बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है, पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पत्रकार है, आतंकी नहीं है। इसी पर आज हम बात करेंगे, पत्रकार आतंकी है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने रंगदारी के एक मामले में झारखंड के एक निजी चैनल के पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस द्वारा रात में बेडरूम से पत्रकार की गिरफ्तारी की निंदा की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्रकार आतंकवादी नहीं है, पुलिस की कार्रवाई ज्यादती है। ऐसा लगता है कि झारखंड में पूरी तरह अराजकता व्याप्त हो गई है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने पत्रकार को अंतरिम जमानत देने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा वो राज्य की अपील पर विचार नहीं करेगी। न्यायालय ने घटना पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए झारखंड के अतिरिक्त महाधिवक्ता अरुणाभ चौधरी से कहा कि आप आधी रात को एक पत्रकार का दरवाजा खटखटाते हैं और उसे उसके बेडरूम से बाहर निकालते हैं। आप ऐसा एक ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे कर सकते हैं जो पत्रकार है, और पत्रकार आतंकवादी नहीं होता। भाग्यशाली है, यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने। भाग्यशाली है अरूप चटर्जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय ने सही तरह से एक विस्तृत आदेश के जरिए पत्रकार को अंतरिम जमानत दी, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अरुणाभ चौधरी ने आरोप लगाया कि पत्रकार अरूप चटर्जी ब्लैकमेल करने और जबरन वसूली जैसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। इस पर पीठ ने कहा वो भाग्यशाली हैं कि 3 दिन में बाहर आ गए, नहीं तो उनके जैसे कई लोगों को जमानत से पहले 2-3 महीने जेल में बिताने पड़ते हैं। ऐसा हमने पहले कई बार देखा। कई पत्रकार जेल चले जाते हैं, बाद में आरोप भी सिद्ध नहीं होते। के न्यूज आज इसी पर बात करेगा, क्योंकि इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में अग्रिम जमानत दे दी और पीठ ने कहा कि जुबैर को लगातार हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसके अलावा इससे पहले एक और मामला आया था उत्तर प्रदेश का बलिया का, जहां यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के अंग्रेजी पेपर लीक मामले में अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए खबर प्रकाशित करने पर प्रशासन द्वारा पत्रकार अजीत ओझा, दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 3 साथियों की गिरफ्तारी से खपा जिला के पत्रकारों ने आंदोलन किया और पुलिस को साक्ष्य नहीं मिलने पर तीनों पत्रकारों पर लगाई गई संगीन धाराएं हटानी पड़ी थी और जिला जज की अदालत ने रिहाई के आदेश दिए थे, जहां पर पुलिस बैकफुट में आई थी। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पत्रकार आतंकी नहीं है, तो क्या अब ऐसा देखने को मिलेगा या फिर आगे भी पत्रकारों के खिलाफ पुलिस का रवैया इस तरह नजर आएगा? हम इसी पर बात करेंगे। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ हमारे कार्यकारी संपादक शांतनु चैतन्य जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शांतनु जी, कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए शैलेंद्र जी, जहाँ तक अरूप चटर्जी का मामला है और किसी भी पत्रकार का मामला हो, तो पत्रकारिता करने जो भी आता है एक निर्मल भाव से, एक स्वच्छ भाव से, तो वो ये मन में रख के लाता है कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। तो अगर सच दिखाने पर उसके खिलाफ एक्शन हो जाए तो ये एक बहुत दुखद स्थिति है। एक दिल्ली का ग्रुप है, एक दिल्ली की संस्था है राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, उसकी 2021 की रिपोर्ट है। उसमें है कि देश भर में 6 पत्रकारों की हत्या हुई, 108 पर हमले हुए और 8 महिला पत्रकारों को जेल भी जाना पड़ा। तो ये कहाँ लोकतंत्र है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ समझा जाता है मीडिया को, लेकिन वो देखा जाए तो सिर्फ ये बात सिर्फ जुबानी है। लोकतंत्र का चौथे स्तंभ पर लोकतंत्र के जो 2 अन्य स्तंभ हैं, विधायिका और कार्यपालिका, उनके द्वारा लगातार हमले होते हैं और मीडिया संगठन जो बने हुए हैं वो भी एक तरीके से देखा जाए उस पर कुछ कर नहीं पाते। तो मेरा तो ये है, सरकारों से एक दरख्वास्त भी है कि जैसे MP MLA कोर्ट बना दी गई, उसी तरीके से पत्रकारों के लिए भी कोई एक ऐसा फोरम गठित करना चाहिए
जहां पर उनके मामलों की सही से सुनवाई हो सके और वो अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकें और उस पर कार्रवाई भी हो। इस तरीके का अभी तक कोई फोरम पत्रकारों का नहीं है देश में। भारतीय प्रेस परिषद का जो काम है वो केवल भर्त्सना कर सकते हैं अगर आप प्रेस एक्ट को पढ़ें तो कहने का मतलब यह है कि अरूप चटर्जी के मामले में वहां जाके बेडरूम से उनको वहां से उठा लेना और वहां ले जाना, ये एक दमनात्मक रवैया है जिसको नहीं होना चाहिए देश में। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं जो पत्रकारों की सुरक्षा है उसको लेकर सरकार को, प्रशासन को गंभीर होना बहुत जरूरी है। पिछले काफी समय से हम देखते आ रहे हैं पत्रकारों की, कई सारे पत्रकारों की, चाहे उत्तर प्रदेश के हो या फिर बाकी प्रदेशों की, उनकी हत्याएं तक हो गई। तो पत्रकार को तो दोहरी मार पड़ रही है। अगर वो किसी उद्योगपति खिलाफ खबर छाप देता है तो वो उसके पीछे पड़ जाता है। पुलिस उसकी मदद इसलिए नहीं करती, उद्योगपति का हाथ उसके ऊपर है, वो पुलिस को बोल रहा है कि इसको आप गिरफ्तार कीजिए, या सरकार के खिलाफ कुछ छाप देता है पत्रकार तो भी उसके साथ ऐसे ही होता है। तो पत्रकार तो दोनों तरफ से घिर रहा है। और सबसे बड़ी ये कहने वाली बात यह है कि पत्रकार जिस संस्था के लिए नौकरी करता है, जहां वो समर्पित है, कभी कभी वो संस्थाएं भी उसके सपोर्ट में नहीं खड़ी होती। उसके तमाम सारे कारण हैं और आप अच्छे से समझते होंगे शांतनु जी। तो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई एक ठोस कड़ा कानून बनाए जाने की जरूरत है उनको संरक्षित करने के लिए, और अगर ऐसी परेशानी हो तो उनकी मदद की जा सके फौरी तौर पर। सर बिल्कुल 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 शैलेंद्र जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। मैंने अभी यही बात अपनी रखी है सबके समक्ष कि पत्रकारों के लिए कोई ऐसा कानून हो या ऐसी आर्टिकल 19 से हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से के तहत आज़ादी मिली हुई है। हाँ, उसका बेजा इस्तेमाल भी होता है, ये बात सही है। कई लोग पीत पत्रकारिता, येलो जर्नलिज्म में लिप्त हैं, ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन के मामले सामने आते हैं, और वो लेकिन उनका परसेंटेज भी थोड़ा कम है। वो ज़्यादातर पत्रकार जो हैं वो अपने समाज का जो सच्चाई है उसको दिखाने के लिए ही खबरें देते हैं। तो एक फोरम की बहुत नितांत आवश्यकता है देश में कि जहां पे पत्रकार की सुनवाई हो। बिल्कुल, क्योंकि वो सबकी बात सुनकर उचित प्लेटफॉर्म तक, उचित फोरम तक पहुंचाता है, लेकिन उसकी बात कौन सुनेगा? बिल्कुल, ये बात एक बड़ी गौर करने वाली बात है। इस पर कुछ ठोस कानून बनाने होंगे, क्योंकि पत्रकार लोगों की आवाज उठा रहा है, समाज की आवाज उठा रहा है, और जब वो परेशानी में होता है तो उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता है, ना जिसके लिए वो काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है। वो संस्थाएं भी पीछे हट जाती हैं। ऐसा हमने बहुत सारे मामलों में देखा। उसके पीछे सिर्फ वो रह जाता है, उसका परिवार अगर वो सक्षम है तो उसको छुड़ा लेता है, जैसा कि झारखंड मामले में हुआ। उसकी पत्नी सक्रियता दिखाते हुए उसको 3 दिन के भीतर छुड़ाने का काम किया, लेकिन राज्य सरकार को यह पचा नहीं। राज्य सरकार के जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। हम वापस लौटेंगे शांतनु जी आपके पास। हमारे साथ बहुत खास मेहमान शंभुनाथ चौधरी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार है झारखंड से। शंभुनाथ जी, स्वागत है आपका। शंभुनाथ जी, चूंकि आप झारखंड से जुड़े हुए हैं, आपको ये मामला बहुत अच्छे से पता है। तमाम सारे आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो ब्लैकमेलिंग कर रहा था, इसलिए उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, अरेस्टिंग करी। ठीक है, उसने क्राइम किया है, उसको सजा मिलेगी, लेकिन यह तरीका कहां से सही है कि आप सीधे बेडरूम के भीतर पहुंच जाते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो बाकी भी तो मामले हैं, उन पर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? बिल्कुल, इसी पे तो सवाल उठ रहा है। देखिए, अभी अरूप चटर्जी क्या है, उनकी शख्सियत क्या है, या उन्होंने अगर कोई जुर्म किया है, उन पे कोई आरोप है, तो उसकी जो निर्धारित प्रक्रिया है, न्यायालय ने जो चीजें परिभाषित की हैं, जो दायरा है, उसके अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। तो एतराज इसी बात पे है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, ये आम पत्रकारों के हित में ये बहुत बड़ी नजीर मानी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये जो वक्तव्य है वो बहुत बड़ा है कि भाई आप किसी पत्रकार के बेडरूम में रात 12 बजे घुसकर और उसको गिरफ्तार करके अपराधियों की तरह खींच कर ले जाते हैं। ये कैसे, ये तो कतई उचित नहीं है। इसका इस देश में क्या स्वतंत्र रूप से बात कहने की आजादी नहीं है? हमारी बात से इत्तेफाक रखना या न रखना ये अलग बात है। कोई पत्रकार की खबर से नाराज होना या उससे राजी नहीं होना ये भी अलग बात है। पत्रकार के जो व्यक्तिगत आचरण है
मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं उस पर कोई बात नहीं कहूंगा, क्योंकि ये जांच का विषय हो सकता है। लेकिन आप उसके साथ अपराधी की तरह सलूक नहीं कर सकते। अभी झारखंड का ये एक मामला है, पत्रकार के मामले में तो कानून इतना चौकस हो जाता है। अभी एक आईएएस, रिटायर्ड आईएएस की बीवी और भाजपा की नेत्री ने, एक रसूखदार महिला है, उन्होंने क्या किया कि अपनी नौकरानी पे 3rd डिग्री टॉर्चर किया। आज पूरे दिन सोशल मीडिया पे ये मामला पूरे देश में छाया रहा, ट्विटर पे लगातार ट्रेंडिंग करता रहा मामला। सीमा पात्रा नाम है उनका। अब बताइए कि उनके घर से पुलिस उसको आजाद कराती है, उस नौकरानी को आजाद कराती है, उसके शरीर पर दर्जनों जख्म है, उसे गर्म तवे से दागा गया है, वो ठीक से बोल नहीं सकती है, उसके दांत तोड़ दिए गए हैं, लोहे के रॉड से उस पर हमला हुआ है, और पुलिस उसके घर से आजाद कराती है। और आज 22 तारीख का मामला है यह, आज 30 तारीख है, 9वां दिन है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं। तो आप बताइए कि अपराध किसका बड़ा है? सामने जहां ये बात साबित, इसे झारखंड की नजीर है, इसी रांची की बात है कि एक आईएएस, रिटायर्ड आईएएस की पत्नी है, भाजपा नेत्री है, रसूखदार है, तो पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। भाई पत्रकार ने कौन सा बड़ा जुर्म कर दिया था? और जुर्म किया था तो उसके लिए कानून की जो धाराएं हैं, जो निर्धारित प्रक्रिया है, उसके तहत कार्रवाई कीजिए। आप बेडरूम में घुस के गिरफ्तार कर लेंगे, अपराधियों की तरह खींच कर ले जाएंगे। ये तो बहुत, और इसका विरोध होना चाहिए। और ये बहुत दिनों के बाद मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बात कही है और उसके वक्तव्य को एक नजीर माना जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट की सरकार भी जो है वो ये वर्दी वालों पे कितनी देर तक असर करेगी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सिलसिला हम बार बार होते देखते हैं। झारखंड में भी पत्रकारों पर अत्याचार के तमाम किस्से हैं, तमाम मामले हैं। और सिर्फ झारखंड में नहीं है, ये किस्से देश के अन्य हिस्सों में भी हैं, जहां पत्रकार जो है वो जब मुसीबत में होता है तो उसकी मदद करने कोई नहीं आता, जो सबकी मदद करता है, सबकी लड़ाई लड़ता है, लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाता है, लेकिन जब खुद पर उसकी आती है तो कोई उसकी मदद नहीं करता। एक ब्रेक का वक्त है, आप दोनों मेहमान बने रहिए और ब्रेक के बाद भी बात करेंगे। कुछ और खास मेहमान भी जुड़ेंगे कि आखिर पत्रकारों की सुरक्षा कब होगी, इनकी सुनने वाला कौन सामने आएगा, और पुलिस, बहुत इंपॉर्टेंट रोल पुलिस का हो जाता है, इस पर ही बात करेंगे। पुलिस का रवैया क्यों ऐसा होता है कि जो एक तरफा काम करता है। एक ब्रेक का वक्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए मिशन 2024 कितने कारगर चौधरी, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे, और जेलेंस्की की चिवटता इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पत्रकार आतंकी नहीं है। ये कहा गया झारखंड के एक मामले में, जहां झारखंड की जो हाई कोर्ट है वहां से राज्य सरकार के जो महाधिवक्ता हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। पत्रकार की गिरफ्तारी में जो उसको जमानत मिल गई थी उसको लेकर उनका कहना था पुलिस रिपोर्ट नहीं जो है लगा पाई, उसके पहले उसको छोड़ दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ये कोई तरीका नहीं होता है, किसी घर के भीतर आप पहुंच जाएंगे और इतना कोई बड़ा मामला नहीं है। अगर ऐसा है तो बाकी मामलों में भी आप लोग ऐसा करिए। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ शांतनु चैतन्य जी बने हुए हैं, कार्यकारी संपादक हैं, और हमारे साथ शंभू नाथ जी भी हैं। शांतनु जी आप ही के पास आएंगे। अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में भी एक मामला सामने आया था बलिया से, जिसमें
इंटरमीडिएट का जो इंग्लिश पेपर था यूपी बोर्ड का, वो लीक हुआ था। जो पत्रकार थे उन्होंने उसको छापा था कि प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन पर जब सवाल उठाए तो कहा जाता है जो वहां का प्रशासन था, डीएम और एसपी, उन्होंने उन पत्रकारों को जेल भेज दिया। हालांकि उसके बाद जो पत्रकार संघ है, अक्सर हम देखते हैं संघ आवाज उठाता है, उसकी आवाज नहीं सुनी जाती, लेकिन वहां पर जोरदार प्रदर्शन हुआ और वो तीनों फिर पत्रकार जो हैं वो बाहर आए, उन्हें रिहा किया गया और जो धाराएं लगाई गई थी 420 तमाम सारी, उन्हें हटाया गया। पुलिस बैकफुट पर आई। सर, कैसे देखते हैं कि पुलिस की जो भूमिका है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पुलिस को क्या निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करना चाहिए? शैलेंद्र जी, देखिए ऐसा है कि पत्रकारों और पुलिस की दोस्ती और अदावत दोनों रहती है। मेरा जो करियर है मैंने देखा है उसमें। जी है क्या कि पुलिस अक्सर करके तमाम मामलों में गलत होती है और पत्रकार सच दिखा देता है, तो उसके कारण वो उनका कोप भाजन बन जाता है। अब मेरा तो कहना ये है कि जैसे इम्यूनिटी हासिल है कार्यपालिका के, एग्जीक्यूटिव के लोगों को, कि उनकी गिरफ्तारी के पहले तमाम प्रोसीजर्स होते हैं और उसमें कई बार परमिशंस लेनी पड़ती हैं स्टेट गवर्नमेंट से, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी गिरफ्तारी को लेके, तो उसी तरीके की इम्यूनिटी पत्रकारों को हासिल होनी चाहिए जो कम से कम मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं और श्रमजीवी पत्रकार हैं जो लिस्टेड हों। मैं बार बार वही बात अपनी दोहरा रहा हूं कि एक फोरम होना चाहिए जहां वो लिस्ट हो और उनको उस तरीके की इम्यूनिटी हासिल हो, क्योंकि हम ही वो हैं जो सच दिखाते हैं। हम आईना दिखाते हैं सरकारों को, हम आम जनता की बात उठाते हैं, ऊपर तक पहुंचाते हैं और उससे समस्याओं का निराकरण होता है। तो मेरा ये मानना है कि इस तरीके की कार्रवाइयां पहले भी होती रही हैं। पहले की सरकारों में भी ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारें बड़ी पत्रकारों के साथ नरम थीं। पत्रकारों के साथ इस तरीके का सलूक पहले भी होता रहा है और ये तो वही रवायत हो गई कि अंग्रेजों के जमाने में जब गणेश शंकर विद्यार्थी अपने अखबार प्रताप में कोई लेख लिख देते थे तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती थी, फिर उनको मुचलके भरने पड़ते थे, उनके प्रेस पे ताला लग जाता था। तो ये वही परिपाटी जो अंग्रेजों के समय से चल रही वो आज तक कायम है। बिल्कुल। शंभुनाथ जी, कैसे देखते हैं, क्या पुलिस को यह अधिकार है इस तरह की कार्रवाई करने का, या फिर अपने अधिकार का ये बेजा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? अगर फैक्ट सही है तो कोर्ट से तो छूट ही जाएगा, लेकिन पुलिस जो अगर ऐसा व्यवहार करती है वो नहीं करना चाहिए। अगर पत्रकार कोई सच्चाई दिखा रहा है, वो प्रशासन के खिलाफ है या राज्य सरकार के खिलाफ है या किसी बड़े उद्योगपति के खिलाफ है, तो आप उसे काम करने दीजिए, या फिर आप उसकी जुबान को रोकने का काम करेंगे? शंभुनाथ जी। शंभुनाथ जी, आपका जो ऑडियो है वो हम चाहेंगे अनम्यूट कर लें। शायद शंभुनाथ जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। वापस शांतनु जी के पास ही आएंगे। पुलिस की जो कार्यशैली है उसमें बदलाव की जरूरत है। शांतनु जी। पुलिस की कार्यशैली नहीं, पूरा पुलिस रिफॉर्मेशन की जरूरत है। सारे प्रदेशों में पुलिस रिफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा अंग है कि एक तो उसके जो दायरे हैं वो उनको बताए जाएं प्रॉपरली, क्योंकि उनके यहाँ हम बड़े अफसरों की तो बात छोड़ दीजिए, जो कांस्टेबल भी होता है वो भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने से कभी चूकता नहीं है। तो पुलिस रिफॉर्मेशन की आवश्यकता है, उनको उनकी सीमाएं बताने की आवश्यकता है, उनको नियम कायदे कानून क्या है देश के अंदर वो भी बताने की आवश्यकता है। और मैं सिर्फ पत्रकारों की बात नहीं करता, मैं तो कहता हूं आम जनता का भी कोई आदमी है तो उसके साथ किस तरीके का सलूक करना है ये बताने की आवश्यकता है। माफियाओं को पुलिस वाले कई बार बिरयानी, मुर्गा और अन्य तरीके की चीजें उपलब्ध कराते देखे गए हैं, जो कि मीडिया में तमाम इस तरीके की रिपोर्टें आई हैं। और पत्रकारों के साथ ऐसा सलूक, ये तो भाई नाकाबिले बर्दाश्त है। शांतु जी, अभी हमारे जो सहयोगी बता रहे हैं कानपुर में भी एक ऐसा मामला आया है जहां पर एक मंत्री जी थे जो राहत सामग्री वितरित करने पहुंचे थे और एक पत्रकार ने उनकी खबर को चलाया।
हालांकि उसका एंगल दिखाने का दूसरा था। जो पत्रकार के, माफ कीजिए, जो मंत्री जी के जो पीए थे, उनकी जो भाषा शैली है उसमें बड़ा अभद्रता नजर आई है, गाली गलौज तक उन्होंने की है। अब कैसे देखें? अब मंत्री जी जो भी हों वो सत्ता में हैं, तो जाहिर सी बात है उनसे ज़्यादा उनके पीए पावरफुल अपने को महसूस करते होंगे, तो वो पत्रकारों से भी अभद्रता पे उतारू हो गए। और इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं, अक्सर होती रहती हैं। सर, सबसे बड़ी बात है शांतनु जी, जो पत्रकार होते हैं, कई सारे क्लब बने होते हैं शहरों में, पत्रकारों के संघ बने होते हैं, और उसमें भी विरोधाभास होता है, ग्रुपिज्म बहुत होता है। वो कहता है मेरा ग्रुप ठीक है। कभी किसी पत्रकार की कोई लड़ाई होती है तो कायदा ये कहता है सबको यूनिटाइज हो जाना चाहिए, उसके खिलाफ उसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। ऐसा कम देखा जाता है। ऐसा है शैलेंद्र जी की सबसे अहम चीज जो है वो पत्रकारों के बीच जो यूनिटी का अभाव है, वो उसका भी ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है पत्रकारों की इस तरीके के जो हरकतें होती हैं पत्रकारों के साथ, उसका एक ये बहुत बड़ा कारण है कि यूनिटी का अभाव है। और वो थोड़ा सा होता भी है, चूंकि एक बौद्धिक विचारधारा सबकी अलग अलग होती है पत्रकारों में, खास तौर से कि कोई किसी तरफ होता है, कोई किसी तरफ होता है। और मैं निष्पक्षता की ओर नहीं इशारा कर रहा हूँ, लेकिन विचारधारा सबकी अलग अलग होती है। लेकिन मेरा तो ये कहना है ना कि पत्रकारों में, पहली चीज कि पत्रकारों में एकता रहे, दूसरी चीज ये है कि सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि वो पत्रकारों का मान सम्मान बरकरार रखें और उनके साथ सलूक जो हो वो एक बिल्कुल आतंकी, कम से कम ऐसा सलूक तो ना हो। भले आप उसके लिए सुरक्षा ना दें, आप उसको मदद मुहैया ना कराएं, लेकिन अगर उसका सलूक जो होगा आतंकी जैसा होगा, बेडरूम के भीतर से आप उसको घसीट कर लाएंगे बाहर, वो गलत है। वो किसी भी हाल में बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जो है वो बहुत जरूरी है। अब इसमें कितना अमल होगा आगे, दोबारा ऐसा नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। हम उम्मीद तो ऐसी करेंगे दोबारा किसी पत्रकार के साथ ऐसा ना हो, और पत्रकारों के जो अधिकार हैं, जो सबके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, उसको भी अधिकार होना चाहिए, अपनी सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए, अपने लेखनी का अधिकार होना चाहिए। कुछ भी वो लिख सकता है, सच्चाई अगर फैक्ट्स के साथ अगर वो कुछ अच्छाइयां लिख रहा है समाज की बेहतरी के लिए, तो उसको उससे नहीं छीना जाना चाहिए। इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो हम बात कर रहे थे पत्रकार जो सामने आया है अरूप चटर्जी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि पत्रकार आतंकी नहीं, उसके साथ ऐसा सलूक व्यवहार ना काबिल तारीफ है, ऐसा मत कीजिए। पत्रकारी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ आगे सरकार करती है, और पत्रकार जिस संस्था के लिए काम करता है, संस्था को भी आगे आना चाहिए, और पत्रकार की जो यूनिटी है उसे भी मजबूत होना चाहिए। एज ए पत्रकार ये मेरा कहना है। फिलहाल के लिए आपसे इजाजत, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।